हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का दिगंत भाग वन का लेसन 9 नंबर। हम लोग अभी तक 8 नंबर को अध्याय को पूरा कर लिए हैं और हमने कल यानी कि पिछला वीडियो हमारा था एक दीक्षांत भाषण हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ, जिनका हमने कहानी का वर्णन पाठ में विस्तार से किया था। अगर आप हमारी इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, क्या क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। अंशु ध्यान दो। चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दीक्षांत समारोह में नेताजी का मन क्यों प्रसन्न था। देखिए, दीक्षांत समारोह हो रही थी, हमने बताया था कि कहानी क्या है। हरिशंकर परसाई जी क्या करते हैं, एक दीक्षांत समारोह में जो उनके नज़दीकी कॉलेज हैं वहाँ पर कुछ बच्चे का जो डॉक्टरेट की डिग्री है, डॉक्टरेट की डिग्री देने के लिए वहाँ पर एक नेताजी को बुलाया गया है। और वो नेताजी जो हैं, देखिए तो हमारी जो नेताजी है ना, वो अभी तक पार्टी नहीं छोड़े। जिस पार्टी में है उनमें उनको टिकट भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या होता है कि वो जहाँ के हैं वहीं हैं। लेकिन यहाँ नेताजी क्या कह रहे हैं कि अवसरवादिता। अवसरवादिता का मतलब क्या समझे कि जैसा अवसर रहे वैसा काम करिए, एक ही चीज को पकड़े मत रहिए, जैसे मौका मिले झटक से बदल दीजिए। और मंत्री बनना था, हमने अवसर देखा, झट से बदल गए और क्या बन गए, हम लोग मंत्री बन गए। छात्रों से कहते हैं यदि डिग्री लेनी हो, ध्यान दीजिए, अवसर आपको भी है। अगर डिग्री लेनी है तो कोई जरूरी नहीं है सही है लिखते रहिएगा, परीक्षा में चोरियों कीजिएगा। अगर चोरी करते समय मास्टर साहब पकड़ लिए तो उनको हाँ उठा के पटक के उनका जुर्माना भी उनको दे दीजिएगा। देख रहे हैं लिखा हुआ है, पर्सन आउट नकल करें, और चाहे उनके लिए टीचर से आपको मारपीट भी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन करके। नेताजी देखिए समझा रहे हैं छात्रों को, यानी कि सही के बैठ करके लिखते मत रहिएगा, नहीं तो आप क्यों में परे रह गए, वेटिंग लिस्ट में खड़े रह गए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि आप नेताजी समझा रहे हैं लोगों को, क्या समझा रहे हैं कि छात्र को कि सच्चाई के मार्ग पर चलना मूर्खता है, सच्चाई के मार्ग पर चलना अवसरवादिता बनिए, जैसा मौका मिले वैसा काम कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 7, मैं जानता हूं यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर तो छोड़िए मुझे कोई कंपाउंडर भी नहीं बनाता, है ना। इस पंक्ति का 100% व्याख्या लिखेंगे। उपयुक्त पंक्ति हरिशंकर परसाई रचित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा नेताजी खुद अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यहां शक्ति की पूजा होती है, पैसों की पूजा होती है, बल की पूजा होती है, ज्ञान बुद्धि का कोई पूजा बुझा नहीं होता है। यहाँ जिसके पास पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है, सॉरी वो क्या कहते हैं, शक्ति है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो ज्ञानी है, बुद्धि है, लेकिन उनके पास धन नहीं है, और तो वो वहीं के वहीं परे रह जाते हैं। आज मुझे देखिए, हम इतना ज्ञान हमें नहीं है, इतना हमें ज्ञान नहीं है कि मैं अगर मंत्री ना होता तो डॉक्टर तो छोड़िए, हमको कोई कंपाउंडर का भी नौकरी नहीं देता सरकार। लेकिन आज हम मंत्री पद पर हैं तो हमारा जो विश्वविद्यालय है ना, वो क्या दे रहा है हमें, डॉक्टरेट की उपाधि दे रहा है। क्या दे रहा है, डॉक्टर। भाई हम कंपाउंडर बनने लायक नहीं है, लेकिन हमको क्या दे रहा है, डिग्री, डॉक्टरेट की उपाधि दे रहा है। अर्थात यहां पर किसकी पूजा हो रही है, धन की पूजा। ठीक है, किसकी पूजा, धन की पूजा, पद की पूजा, पद की गरिमा हो रही है। अब हमारे देखिए, हमारे बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं है, उनका ज्ञान क्या है सो तो समझ ही रहे हैं। कोई कहता है 9वीं फेल, कोई कहता है 8वीं फेल, नहीं फेल। लेकिन सरकार जब बन जाती है उनकी, तो परिणाम क्या होता है समझ रहे हैं ना। परिणाम क्या होता है कि बड़े बड़े जो अफसर, आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, उनको वो आगे पीछे दौड़ाते हैं, तबादला करते रहते हैं। यही हमारी राजनीतिक है, क्या किया जाए। और ऐसे कोई नौकरी पाने के लिए हमारे ख्याल से आपको डिग्री की जरूरत है, और मंत्री बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए कि फलानवे पद के लिए फलानवे डिग्री के लिए ही जरूरत है, तब जाकर के नेताजी भी कुछ सुधर जाते। नहीं, जैसे अभी विधायक का चुनाव हो तो कम से कम ये लिख दिया जाए कि बीएड, बीए नहीं, एमए, एमबीबीएस, जो भी हो, इस पद का जो योग्य होंगे वही उस पर पद पर जा सकते हैं, तो सही मायने में नेता का चुनाव हो पाता।
और वो लोग ज्ञानी होते तो कर पाते सही से काम। छोड़िए, हमें उससे क्या लेना देना, हमें किताब पढ़नी है, सरकार को सजेशन देने की जरूरत नहीं है। सरकार तो सब मिला, क्या कहते हैं, सब तो चोरवा चोरवा भाई है। आगे चलेंगे, नंबर क्वेश्चन 8। पाठ के अंत में ओम शांति 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 से हुआ है, इस विचार से लेखक ने ऐसा क्यों किया? इसका कोई व्यंग्यार्थ है? देखिए, लेखक साहब वहां पर देखिए पाठ के अंत जो करते हैं वहां पर लिखते हैं ओम शांति शांति शांति, अर्थात ये भी उनका एक व्यंग है। व्यंग का मतलब समझ रहे हैं ना, माने मजाक करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि भाई ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, शांति तो कभी आ ही नहीं सकती, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि अगर सुधर जाए तो सबका कल्याण होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है? कल्याण की तो बात ही छोड़िए मत, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लिखा उन्होंने कि लेखक पाठ के समापन करते हुए ओम शांति शांति जानबूझकर किए हैं, वो जानते हैं लेकिन फिर भी किए हैं, ताकि जीवन की कठिनाइयां है, भ्रष्टाचार है, वह प्रकट हो सके, और वर्तमान राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में स्वार्थ, अनिकता बढ़ गई है, यह स्थिति चिंताजनक और भयावह है। उन्होंने क्या कहा, जो हमारी अभी राजनीतिक है, राजनीतिक में खास करके स्वार्थ और अनैतिकता बहुत बढ़ गई है। जो जितने नेता हैं सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई किसी जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता है। जो अभी आपके यहां सामने नेताजी आ रहे हैं, प्रणाम करके वोट मांग रहे हैं, हम आपके सारे समस्याओं को हल करेंगे, देखेंगे, चाहे वो मुखिया क्यों ना हो, समझिएगा वो आपके लिए नहीं आए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं कि हम जैसे पद पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आय बढ़ेगी, हमारा कल्याण होगा। और अनैतिकता तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है, छोटे छोटे कामों के लिए अधिक से अधिक आपको वहां पर क्या देना पड़ता है, घूस। ये सब जो बढ़ गया है ना राजनीतिक में, इसी पर उन्होंने व्यंग करते हुए उन्हें लिखा है, और कहते हैं कि यह इससे बचना चाहिए, जीवन का कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने माने कहते हैं कि भ्रष्टाचार से बचिए, स्वार्थ की भावना से बचिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है ओम शांति। जब तक बचेंगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं। ठीक है, अर्थात जीवन में अगर आप सुख चाहते हैं तो भ्रष्टाचार, अनैतिकता से बचिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देश की आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए लेखक ने क्या लिखा? देखिए, देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी उन्होंने व्यंग किया है। कहते हैं कि जब नेताजी भाषण दे रहे थे तो छात्र लोग क्या फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ पर वो भी व्यंग है। कहते हैं कि जो हम पश्चिम के देशों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि नेता पर लोग क्या फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है मेरे भाई कि हमारे देश के लोगों को नेता पर फेंकने के लिए, अंडे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोग मजबूरी में क्या फेंक रहे हैं, पत्थर। लेकिन नेताजी भाषण करते हुए कहते हैं कि मैं इस मंच से आप लोगों को आश्वासन दिला दूं कि मैं आर्थिक व्यवस्था इस तरह से सुधारूंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा कि आप अंडे खरीदने लायक हो जाएंगे। देखिए, नेताजी सुधरेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल कह दिए वो, ये नहीं कहे कि हम सुधर जाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारेंगे। एको बारी वो ना बोले, क्या बोले कि सुधारेंगे ताकि आप अंडे खरीदने लायक हो जाएंगे, ताकि आप हम पर अंडा फेंकते रहिए। अरे भाई, आप सुधर जाते तो फेंकने की जरूरत ही कहां होती। यही यहाँ व्यंग है। यहाँ पर क्या है उसका व्यंग, नेताजी खुद सुधरेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। चलिए फिर क्या कहते हैं कि जब अगर हम इसमें नहीं सफल हो पाए, यानी कि जब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, आपसे नहीं तो आपके बेटे से जरूर फेंकवाएंगे, चाहे हमें मंत्री 100 वर्ष क्यों न रहना पड़े। इसका मतलब क्या समझे कि विकास की गति इतनी जल्दी नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे होगी, और आप हमें मंत्री बनाते चलिए, हम वादा करते जाएंगे, आप नहीं तो आपके बेटे, आपके बेटे नहीं तो आपके पोते, उनके पोते, ऐसे चलते रहेंगे, हमको मंत्री लेकिन आप बनाते रहिए हमेशा। यानी नेताजी यहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं, यानी हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर हरिशंकर परसाई ने काफी कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। और आपने ये दोनों वीडियो के माध्यम से, यानी पाठ आपने पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा, तो आशा करते हैं आपको सारी बातें बिल्कुल क्लीन हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मिलते हैं तब। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य को इस तरह दांतों से पकड़ा जाता है। तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति हरिशंकर परसाई रचित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक से लिया गया है। नेताजी कहते हैं कि सत्य को पकड़िए, जो सही है ना उसको पकड़िए, अर्थात
हमें देखिए, हमने देखा कि हमारी जो पार्टियां हैं वो सरकार नहीं बना रही थी, तो हम क्या किए, तुरंत दल बदल लिए। दल बदल करके आज जिस पार्टी की सरकार बन रही थी उस पर पार्टी में चले गए और क्या बन गए, हम मंत्री बन गए, क्योंकि हमने सोच रखा था कि हमें मंत्री बनना है। ये हमारी सत्य है, ये हमारी क्या है, सत्य है। यानी चाहे पार्टी रहे, आपकी पार्टी नहीं रहे, उसे हमको मतलब नहीं, हमको मंत्री बनना है, हमने पार्टी बदल ली और हम मंत्री पद में चले गए। ये वो सत्य कह रहे हैं। क्या कहते हैं सुनिए, उपयुक्त पंक्ति कहना चाहते कि इस दौर में सत्य का पकड़ना मूर्खता है। यानी कि आप अगर सत्य को पकड़ करके बैठे हुए हैं तो समझिए मूर्खता है। अवसरवादिता बननी चाहिए। अवसरवादिता का मतलब आपको जैसे अवसर मिले फटक से उस अवसर को काम कीजिए। यानी कि जो चीज है उसी को पकड़े रहेंगे, उसमें लाभ हो ना हो। ये हमारे बगल में एक प्रतिनिधि है, उनको हम लोग सलाह दिए कि आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस पार्टी में ना आपको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो पार्टी को छोड़ करके और अलग पार्टी में जाने का निर्णय नहीं लिया। लेकिन तो हमारी जो नेताजी है ना, वो अभी तक पार्टी नहीं छोड़े। जिस पार्टी में है उनमें उनको टिकट भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। परिणाम क्या होता है कि वो जहां के हैं वहीं है। लेकिन यहाँ नेताजी क्या कह रहे हैं कि अवसरवादिता, अवसरवादिता का मतलब क्या समझे कि जैसा अवसर रहे वैसा काम करिए, एक ही चीज को पकड़े मत रहिए, जैसे मौका मिले झटक से बदल दीजिए। और मंत्री बनना था, हमने अवसर देखा, झट से बदल गए और क्या बन गए, हम लोग मंत्री बन गए। छात्रों से कहते हैं यदि डिग्री लेनी हो, ध्यान दीजिए, अवसर आपको भी है, अगर डिग्री लेनी है तो कोई जरूरी नहीं है सही है लिखते रहिएगा, परीक्षा में चोरियों कीजिएगा। अगर चोरी करते समय मास्टर साहब पकड़ लिए तो उनको हाँ उठा के पटक के उनका जुर्माना भी उनको दे दीजिएगा। देख रहे हैं लिखा हुआ है, पर्सन आउट नकल करें, और चाहे उनके लिए टीचर से आपको मारपीट भी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन करके। नेताजी देखिए समझा रहे हैं छात्रों को, यानी कि सही के बैठ करके लिखते मत रहिएगा, नहीं तो आप क्यों में परे रह गए, वेटिंग लिस्ट में खड़े रह गए। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि आप नेताजी समझा रहे हैं लोगों को, क्या समझा रहे हैं कि छात्र को कि सच्चाई के मार्ग पर चलना मूर्खता है, सच्चाई के मार्ग पर चलना अवसरवादिता बनिए, जैसा मौका मिले वैसा काम कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन 7, मैं जानता हूं यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर तो छोड़िए मुझे कोई कंपाउंडर भी नहीं बनाता, है ना। इस पंक्ति का 100% व्याख्या लिखेंगे। उपयुक्त पंक्ति हरिशंकर परसाई रचित एक दीक्षांत भाषण शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा नेताजी खुद अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यहां शक्ति की पूजा होती है, पैसों की पूजा होती है, बल की पूजा होती है, ज्ञान बुद्धि का कोई पूजा बुझा नहीं होता है। यहाँ जिसके पास पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है, सॉरी वो क्या कहते हैं, शक्ति है, वो आगे बढ़ जाता है। आज जो ज्ञानी है, बुद्धि है, लेकिन उनके पास धन नहीं है, और तो वो वहीं के वहीं परे रह जाते हैं। आज मुझे देखिए, हम इतना ज्ञान हमें नहीं है, इतना हमें ज्ञान नहीं है कि मैं अगर मंत्री ना होता तो डॉक्टर तो छोड़िए, हमको कोई कंपाउंडर का भी नौकरी नहीं देता सरकार। लेकिन आज हम मंत्री पद पर हैं तो हमारा जो विश्वविद्यालय है ना, वो क्या दे रहा है हमें, डॉक्टरेट की उपाधि दे रहा है। क्या दे रहा है, डॉक्टर। भाई हम कंपाउंडर बनने लायक नहीं है, लेकिन हमको क्या दे रहा है, डिग्री, डॉक्टरेट की उपाधि दे रहा है। अर्थात यहां पर किसकी पूजा हो रही है, धन की पूजा। ठीक है, किसकी पूजा, धन की पूजा, पद की पूजा, पद की गरिमा हो रही है। अब हमारे देखिए, हमारे बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं है, उनका ज्ञान क्या है सो तो समझ ही रहे हैं। कोई कहता है 9वीं फेल, कोई कहता है 8वीं फेल, नहीं फेल। लेकिन सरकार जब बन जाती है उनकी, तो परिणाम क्या होता है समझ रहे हैं ना। परिणाम क्या होता है कि बड़े बड़े जो अफसर, आईएएस और आईपीएस अफसर हैं, उनको वो आगे पीछे दौड़ाते हैं, तबादला करते रहते हैं। यही हमारी राजनीतिक है, क्या किया जाए। और ऐसे कोई नौकरी पाने के लिए हमारे ख्याल से आपको डिग्री की जरूरत है, और मंत्री बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए कि फलानवे पद के लिए फलानवे डिग्री के लिए ही जरूरत है, तब जाकर के नेताजी भी कुछ सुधर जाते। नहीं, जैसे अभी विधायक का चुनाव हो तो कम से कम ये लिख दिया जाए कि बीएड, बीए नहीं, एमए, एमबीबीएस जो भी हो, इस पद का जो योग्य होंगे वही उस पर पद पर जा सकते हैं, तो सही मायने में नेता का चुनाव हो पाता।
और वो लोग ज्ञानी होते तो कर पाते सही से काम। छोड़िए, हमें उससे क्या लेना देना है, हमें किताब पढ़नी है, सरकार को सजेशन देने की जरूरत नहीं है। सरकार तो सब मिला, क्या कहते हैं, सब तो चोरवा चोरवा भाइये है। आगे चलेंगे, नंबर क्वेश्चन 8। पाठ के अंत में ओम शांति 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 से हुआ है, इस विचार से लेखक ने ऐसा क्यों किया? इसका कोई व्यंग्यार्थ है? देखिए, लेखक साहब वहां पर देखिए पाठ के अंत जो करते हैं वहां पर लिखते हैं ओम शांति शांति शांति, अर्थात ये भी उनका एक व्यंग है। व्यंग का मतलब समझ रहे हैं ना, माने मजाक करते हैं, कटाक्ष करते हैं कि भाई ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, शांति तो कभी आ ही नहीं सकती, और हमारी राजनीतिक व्यवस्था तो कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि अगर सुधर जाए तो सबका कल्याण होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है? कल्याण की तो बात ही छोड़िए मत, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लिखा उन्होंने कि लेखक पाठ के समापन करते हुए ओम शांति शांति जानबूझकर किए हैं, वो जानते हैं लेकिन फिर भी किए हैं, ताकि जीवन की कठिनाइयां हैं, भ्रष्टाचार है, वह प्रकट हो सके और वर्तमान राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में स्वार्थ, अनिकता बढ़ गई है। यह स्थिति चिंताजनक और भयावह है। उन्होंने क्या कहा, जो हमारी अभी राजनीतिक है, राजनीतिक में खास करके स्वार्थ और अनैतिकता बहुत बढ़ गई है। जो जितने नेता हैं सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, कोई किसी जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता है। जो अभी आपके यहां सामने नेताजी आ रहे हैं, प्रणाम करके वोट मांग रहे हैं, हम आपके सारे समस्याओं को हल करेंगे, देखेंगे, चाहे वो मुखिया क्यों ना हो, समझिएगा वो आपके लिए नहीं आए हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं कि हम जैसे पद पर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आय बढ़ेगी, हमारा कल्याण होगा। और अनैतिकता तो उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। छोटे छोटे कामों के लिए अधिक से अधिक आपको वहां पर क्या देना पड़ता है, घूस। ये सब जो बढ़ गया है ना राजनीतिक में, इसी पर उन्होंने व्यंग करते हुए उन्हें लिखा है और कहते हैं कि यह इससे बचना चाहिए, जीवन का कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने माने कहते हैं कि भ्रष्टाचार से बचिए, स्वार्थ की भावना से बचिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है ओम शांति। जब तक बचेंगे नहीं, शांति मिलेगी नहीं। ठीक है, अर्थात जीवन में अगर आप सुख चाहते हैं तो भ्रष्टाचार, अनैतिकता से बचिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। देश की आर्थिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए लेखक ने क्या लिखा? देखिए, देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी उन्होंने व्यंग किया है। कहते हैं कि जब नेताजी भाषण दे रहे थे तो छात्र लोग क्या फेंक रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ पर वो भी व्यंग है। कहते हैं कि जो हम पश्चिम के देशों में जब जाते हैं तो देखते हैं कि नेता पर लोग क्या फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है मेरे भाई कि हमारे देश के लोगों को नेता पर फेंकने के लिए, अंडे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लोग मजबूरी में क्या फेंक रहे हैं, पत्थर। लेकिन नेताजी भाषण करते हुए कहते हैं कि मैं इस मंच से आप लोगों को आश्वासन दिला दूं कि मैं आर्थिक व्यवस्था इस तरह से सुधारूंगा, ऐसा बढ़ाऊंगा कि आप अंडे खरीदने लायक हो जाएंगे। देखिए, नेताजी सुधरेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल कह दिए वो। ये नहीं कहे कि हम सुधर जाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था को सुधारेंगे, एको बारी वो ना बोले। क्या बोले कि सुधारेंगे ताकि आप अंडे खरीदने लायक हो जाएंगे, ताकि आप हम पर अंडा फेंकते रहिए। अरे भाई, आप सुधर जाते तो फेंकने की जरूरत ही कहां होती। यही यहाँ व्यंग है। यहाँ पर क्या है उसका व्यंग, नेताजी खुद सुधरेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। चलिए फिर क्या कहते हैं कि जब अगर हम इसमें नहीं सफल हो पाए, यानी कि जब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, आपसे नहीं तो आपके बेटे से जरूर फेंकवाएंगे, चाहे हमें मंत्री 100 वर्ष क्यों न रहना पड़े। इसका मतलब क्या समझे कि विकास की गति इतनी जल्दी नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे होगी। और आप हमें मंत्री बनाते चलिए, हम वादा करते जाएंगे, आप नहीं तो आपके बेटे, आपके बेटे नहीं तो आपके पोते, उनके पोते, ऐसे चलते रहेंगे। हमको मंत्री लेकिन आप बनाते रहिए हमेशा। यानी नेताजी यहाँ पर ये भाषण दे रहा है, यानी हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर हरिशंकर परसाई ने काफी कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। और आपने ये दोनों वीडियो के माध्यम से, यानी पाठ आपने पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ा, तो आशा करते हैं आपको सारी बातें बिल्कुल क्लीन हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मिलते हैं तब।